हाय डियर ऑल आर एन फाइटर्स, माई सेल्फ गायत्री वैष्णव। और आज आप सबके सामने मैं एक बेस्ट लीडर क्या होता है और एक बेस्ट लीडर की क्या क्या खासियतें होती है या सबके सामने मैं आज शेयर करना चाहती हूँ। मेरा जितना भी एक्सपीरियंस है मैं आप सबके सामने आज शेयर करना चाहती हूँ कि एक बेस्ट लीडर कैसे बना जा सकता है और नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक बेस्ट लीडरशिप पाने के लिए आपको क्या क्या ध्यान रखने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो बेस्ट लीडर की एक पहली खासियत तो सबसे पहले मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट तो यही है कि हमारी पर्सनालिटी ऐसी है। मतलब हम कैसे शूज़ पहनते हैं, हमारा ड्रेसिंग सेंस कैसा है, हमारे हेयर कैसे हैं, सब कुछ देखा जाता है। जब आप बाहर प्लानिंग के लिए जाते हो, आपका डेली का प्लान होता है, तो जहाँ भी आप प्लान के लिए जाता हो तो सबसे पहले तो आप जब भी जाओगे ना तो वो आपको यही देखेगा कि आपकी पर्सनालिटी कैसी है। मतलब आपने क्या पहना है, आपने कैसे बाल रखे हैं, आपने पैरों में कैसे शूज़ पहने हैं, आपने कैसे कपड़े पहने, सब कुछ वो नोटिस करेगा। फिर वो आपको जानता हो या ना जानता हो, क्योंकि जब वो अगर आपको जानता होगा ना तो जब वो पहले आपसे मिला होगा तब आपका ड्रेसिंग सेंस और आपकी पूरी पर्सनालिटी कुछ अलग ही दिखी होगी। और जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, यानी कि हमारी आरएन की ही बात ले लो ना, तो यहाँ आने के बाद जब आपकी पर्सनालिटी पूरी तरह चेंज हो जाती है तो वो सोचता है, सबसे पहले तो वो यही नोटिस करेगा कि यार ये सबसे पहले तो क्या था और आज ये क्या हो गया है। मतलब सच में यार कुछ तो दम है। मतलब कंपनी में भी बहुत दम है और बंदे में भी कुछ दम है। लेकिन मतलब अगर आप ऐसे बिल्कुल एकदम निराश हो के जाते हो, आपके बालों का भी ठिकाना नहीं होता, आपके कपड़ों का भी ठिकाना नहीं होता, जैसे उठे चल दिए, मतलब ऐसे जाओगे ना तो वो बंदा यही समझेगा कि ना तो इसमें दम है ना इसकी कंपनी में कुछ दम है, मतलब कोई मतलब ही नहीं है इसके साथ ज्वाइनिंग करने का। इसलिए सबसे पहले तो आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करो, अपने हेयर्स के ऊपर ध्यान दो, थोड़ा अपना ड्रेसिंग सेंस चेंज करो, अपने शूज़ वगैरह सब कुछ देखना चाहिए आपको अच्छी तरह से। और दूसरी बात तो ये कि जब भी आप प्लानिंग के लिए जाते हो तो यहाँ तक कि आपको प्लान कम्प्लीटली तरीके से आना चाहिए। मतलब एक जो लीडर होता है ना, उसको प्लान जब उसको ही कम्प्लीट नहीं आता तो वो अपनी ग्रोथ लाइन को भी क्या दिखाएगा और यहाँ तक कि वो जहाँ जा रहा है उसको भी क्या समझाएगा। मतलब जो लीडर होता है तो उसकी ग्रोथ लाइन उसको अपने साथ में प्लानिंग के लिए लेके जाते हैं। तो जब लीडर ही अच्छी तरह से प्लान नहीं कर रहा, समझा ही नहीं सकता, तो वो आगे मतलब लोगों को क्या एक्सप्लेन करेगा। इसलिए अगर आपको प्लान नहीं आता है तो आप घर पे 100-200 बार जितनी बार कर सको उतनी बार, जब तक आप नहीं सीखो ना तब तक प्रैक्टिस करते ही जाओ, प्रैक्टिस करते ही जाओ। मतलब उसको सीखने की पूरी कोशिश करो। और यहाँ तक कि आप डेमो देते हो तो डेमो देते वक्त भी आपको डेमो कैसे देना है, आप उस वक्त क्या वर्ड्स यूज़ करते हो, ये सबका भी आपको ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। क्योंकि आप जो भी वर्ड्स वगैरह बोलते हो ना, मतलब आप क्या बोल रहे हो, पहले तो सबसे पहले तो आपको खुद को पता होना चाहिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और दूसरी बात तो ये कि आप दूसरे सामने वाले को मतलब क्या एक्सप्लेन कर रहे हो उसको भी पता होना चाहिए ना कि वो ये मेरे को क्या बोल क्या रहा है। मतलब आप अच्छी तरह से आप अगर सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको अच्छी तरह से समझा सकते हो ना, तो मतलब भाई आपकी तो ज्वाइनिंग पक्की है। मतलब वो सोचेगा यार कितनी अच्छी तरह से मेरे को एक्सप्लेन किया, मतलब इसकी तो बात। और यहाँ तक कि जब आप प्लान एक्सप्लेन करो, कुछ भी करो ना, एकदम मतलब उसको समझ में ऐसे बोलो, यहाँ तक कि आपकी बातों में मिठास भी बहुत होनी चाहिए। मतलब आप अच्छी तरह से यूँ सॉफ्टली बात करो, उसको ऐसा लगे कि नहीं यार मतलब यूँ सच में मतलब बात तो कुछ है यूँ। और उसको यहाँ तक कि उसको ट्रस्ट भी ये होना चाहिए कि, और सबसे पहले तो हमारे ऊपर ये बात का गर्व होना चाहिए कि मैं जिस बिज़नेस में हूँ, नहीं यार वो बिज़नेस मेरी लाइफ पे हूँ। जब आपको खुद को ही ट्रस्ट नहीं होगा कि मैं जिस बिज़नेस में हूँ उससे मुझे कुछ मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तो आप सामने वाले को कैसे मतलब कॉन्फिडेंट के साथ बोल पाओगे। इसलिए आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर उसके पास जाने चाहिए ताकि आप कॉन्फिडेंटली उससे बात कर सको और उसको समझा सको। और इस तरह आपको अपनी पर्सनालिटी का, आपकी प्लान का, आपकी डेमो का सब तरह के साथ आपको अच्छी तरह से कंप्लीट रहना चाहिए। क्योंकि बेस्ट लीडर की सबसे पहली 2 खासियतें तो यही होती है। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस कंप्लीट नहीं है, आपका प्लान कंप्लीट नहीं है, आपका डेमो कंप्लीट नहीं हो, तो सबसे पहले तो आप उन सबको कंप्लीट करो और इस तरह से आप बहुत अच्छे लीडर बन सकते हो। अगर अच्छी सी लीडर बन पाई हूँ तो वो भी है मेरे ग्रेट गुरुजी, मतलब मेरे बेस्ट अपलायन है, मतलब जगदीश सर, जिनकी पर्सनालिटी तो पूछिए मत, इतनी गजब की। और यहाँ तक कि उनका जो प्लान देने का तरीका है, वो जो डेमो देते हैं, वो जिस तरह से मतलब लोगों के साथ बिहेव करते हैं ना, मतलब सच में यार मतलब कोई भी मतलब उनको देख के बोल देगा कि नहीं भाई जुड़ना तो आपके साथ ही है हमको। मतलब इतना अच्छा ड्रेसिंग सेंस उनका, उनकी पर्सनालिटी, उनका सब कुछ इतना अच्छा है। तो
सर से हमें कुछ प्रेरणा लेनी चाहिए, और सर से मैंने भी बहुत कुछ सीखा है और मैं सीख भी रही हूँ और मैं सीखती भी रहूँगी। थैंक यू सो मच सर। और दूसरी बात तो हमारे एमडी सर और सीएमडी सर को भी खूब खूब थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच सर कि आपने इतनी प्यारी आयरन मल्टीज बनाई कि जिसकी वजह से जो लोग कल कुछ भी नहीं थे अपनी लाइफ में, उनकी पर्सनालिटी या उनकी लाइफ कुछ भी नहीं थी, वो आर्यन में आने के बाद बहुत 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 बदल चुकी है। थैंक यू सो मच सर। और तीसरी बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे जो सेमिनार्स होते हैं, हमारे जो मीटिंग्स प्रोग्राम वगैरह होते हैं, उसमें हमें सिखाया जाता है कि हमें लोगों के साथ कैसे बात करनी चाहिए, उनसे कैसे मिलना चाहिए। तो बस आप इन सब चीज़ों को हमेशा सीखते रहिए, मतलब सीखने की कोई उम्र नहीं होती है कहा जाता है। तो मैं तो बस यही कहना चाहूँगी कि जितना हो सके अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि और वैसे भी सेमिनार से और प्रोग्राम से तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और बस इसी तरह सीखते रहिए ताकि आप अपनी लाइफ में बहुत ग्रो कर सको। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू एमडी सर, थैंक यू सीएमडी सर, और मेरे ग्रेट अपलाइन, मेरे ग्रेट गुरु जी जगदीश सर को भी थैंक यू सो मच सर, मुझे एक बेहतरीन लीडर बनाने के लिए। और मैं अपनी लाइफ में और भी सीखती रहूँगी। थैंक यू सो मच सर।